सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हुए थे उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर डेट इम्पोर्टेंट है, इसके संस्थापक इम्पोर्टेंट है, अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है, वायसराय इम्पोर्टेंट है और उद्देश्य भी। तो यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है सारे चीज इम्पोर्टेंट है। तो 28 दिसंबर 1885 को स्थापना। संस्थापक की बात करें तो ए ओ ह्यूम जो थे वो इसके संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी या फिर वोमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। वायसराय की बात करें तो लॉर्ड डफरिन इस समय भारत के वायसराय थे। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय कौन वायसराय थे, तो लॉर्ड डफरिन। उद्देश्य आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का भारतीय राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना, मतलब भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना, साथ ही एक नई दिशा प्रदान करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का उद्देश्य था। याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, वैसे तो कांग्रेस के 57 अधिवेशन हुए हैं, लेकिन हम उन अधिवेशन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला अधिवेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वर्ष 1885 में हुआ था। स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई, और इसके अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। विशेष क्या है, जो पहला अधिवेशन है उसमें विशेष क्या था, तो पहला अधिवेशन था, ये विशेष हो गया। साथ ही इसमें 72 सदस्य या फिर प्रतिनिधि जो थे वो शामिल हुए थे, ये इसमें महत्वपूर्ण है। 72 सदस्य या फिर प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल हुए थे और ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण अधिवेशन तो वर्ष 1886 में। स्थान था कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी थे इसके अध्यक्ष। विशेष देखिए तो पहला गैर हिंदू अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहला गैर हिंदू अध्यक्ष थे जो कि फारसी थे। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर विशेष हो जाता है। आगे देखिए, तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो वर्ष 1887 में। स्थान था मद्रास,
अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और विशेष क्या है, तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष। ये पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे इस समय। आपको सारी चीज याद रखना है, कौन सा अधिवेशन, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और उसमें विशेष पॉइंट। आगे देखते हैं हम लोग। चौथा अधिवेशन जो हुआ वो वर्ष 1888 में हुआ। स्थान था इलाहाबाद। अध्यक्ष थे जॉर्ज उल, जो कि एक ब्रिटिश अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के अधिवेशन में ये पहले ब्रिटिश अध्यक्ष हुए, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इक्कीसवां अधिवेशन वर्ष 1905 में। स्थान बनारस। अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। विशेष क्या था, तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस अधिवेशन के बाद 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, तो ये जो है इसमें विशेष था। आगे देखिए। 22वां अधिवेशन 1906 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें जो विशेषता थी, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था इस अधिवेशन में, तथा स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज का सिंपल सा मतलब है स्वयं का शासन। तो इस शब्द का प्रयोग जो है पहली बार हुआ था 22वें कांग्रेस के अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं हम लोग। कांग्रेस के सभी अधिवेशन में से सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है आपका 23वां अधिवेशन वर्ष 1907 में। स्थान था सूरत का। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। विशेष बात क्या हुआ, कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल। इस अधिवेशन में विचारों में मतभेद होने के कारण कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें नरम दल में मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी इत्यादि शामिल होते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। और गरम दल की बात करें तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष इत्यादि जो थे वो गरम दल के नेता थे। देखिए आप इसको याद करने का तरीका, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय का लाल हो गया यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक का बाल और बिपिन चंद्र पाल का पाल। तो तीनों को एक साथ लाल, बाल और पाल कहा जाता था, और तीनों गरम दल के नेता थे। आगे देखते हैं हम लोग। जो आपका 32वां अधिवेशन होता है वर्ष 1916 में। स्थान था लखनऊ। अध्यक्ष थे अंबिका चंद्र मजूमदार। विशेष बात क्या होता है, तो नरम दल और गरम दल का एकीकरण। सूरत अधिवेशन में 1907 में दोनों अलग हुए थे, कांग्रेस के दो दल, और इस अधिवेशन में आकर मिल जाते हैं। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता भी हो जाता है इस समय।
मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में आगा खां के नेतृत्व में हुआ था, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का यहाँ पर समझौता होता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था जो कि लखनऊ में हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। कांग्रेस का 33वां अधिवेशन 1917 में कोलकाता में हुआ था। यह अधिवेशन, अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट कांग्रेस के इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनती है और ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एनी बेसेंट कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थी, तो 33वां अधिवेशन जो कि कोलकाता में हुआ था 1917 में। आगे देखते हैं अब। देखिए 1920 में एक विशेष अधिवेशन होता है कांग्रेस का। वैसे तो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो वार्षिक अधिवेशन होता था, हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, लेकिन बीच में एक विशेष अधिवेशन होता है 1920 में। स्थान था कलकत्ता, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। विशेष बात क्या है, तो असहयोग आंदोलन प्रस्तावित किया जाता है इस विशेष अधिवेशन में। इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्तावित किया जाता है, लेकिन पारित कब होता है? 36वां अधिवेशन जो कि वर्ष 1920 में ही होता है, वार्षिक अधिवेशन रहता है। स्थान था नागपुर का, अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। विशेष असहयोग आंदोलन को अनुमति प्रदान की जाती है। तो 36वां अधिवेशन में अनुमति मिल जाता है असहयोग आंदोलन को। चलिए अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन देखते हैं हम लोग। चालीसवां अधिवेशन वर्ष 1924 में, स्थान था बेलगांव, अध्यक्ष हुए महात्मा गांधी। तो विशेष यही है कि इकलौता अधिवेशन था जहां गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव के अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है, जो इसका स्थान है वो भी दे सकता है, तो स्थान को जरूर याद रखिए। आगे देखते हैं हम लोग। इकतालीसवां अधिवेशन कांग्रेस का 1925 में, स्थान था कानपुर, अध्यक्ष थे सरोजनी नायडू। तो विशेष हो जाता है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी तो वो थी सरोजनी नायडू। इससे पहले जो एनी बेसेंट थी वो आयरलैंड की महिला थी और वो पहली महिला अध्यक्ष है, लेकिन सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। आगे देखते हैं हम लोग। पैंतालीसवां अधिवेशन 1929 में लाहौर में, अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 45वें अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर में। आगे देखते हैं। 46वां अधिवेशन
वर्ष 1931, स्थान कराची, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। विशेष क्या है, तो मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी इस अधिवेशन में। तो कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की घोषणा की जाती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। आगे देखते हैं। 51वां अधिवेशन जो था वो वर्ष 1937 में हुआ था। स्थान था फैजपुर, अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। महत्वपूर्ण चीज क्या है, एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उसमें से एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो था 51वां अधिवेशन फैजपुर में। आगे देखते हैं हम लोग। तिरपनवा अधिवेशन की बात करें तो वर्ष 1939 में, स्थान था त्रिपुरी। इंपॉर्टेंट है त्रिपुरी अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं, परंतु विशेष देखिए, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है। महात्मा गांधी चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया को इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना, परंतु सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और उनमें मतभेद हो जाता है। याद रखिएगा, 53वां अधिवेशन त्रिपुरी का। इस समय सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनना चाहते थे और गांधी जी ने अपने तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था। दोनों के अध्यक्ष बनने के लिए लोगों का मत लिया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को अधिक मत प्राप्त होता है, इसलिए वो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद गांधी जी जो है वो नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। आगे देखिए, महत्वपूर्ण नोट देखिए। 1940 से 1946 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो ये सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और एक चीज का ध्यान रखना है आपको, एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो अलग है और मौलाना अबुल कलाम आजाद ये अलग है, दोनों अलग अलग है। 1947 में जब भारत आजाद होता है उस समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप इसको। तो यहां पर आपके जो कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उसको हम लोगों ने देख लिया। सभी को आपको याद करना जरूरी है जितना इस वीडियो में बताया गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होता है।